अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। एक्स सोलर में खुशामदीद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। एक मुकम्मल पैकेज के साथ की वीडियो हम बना रहे हैं। तो आज हम लोग इंस्टॉल करने हैं नाइट्रोक्स 8 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर। इसकी अनबॉक्सिंग भी आपको दिखाएंगे और सिस्टम को इंस्टॉल कैसे करना है वो भी दिखाएंगे। साथ साथ इस सिस्टम के जो है कंट्रोल डीबी और इसकी जो है डक्टिंग वगैरह उसकी भी आपको वीडियो दिखाएंगे। और कंट्रोल डीबी के जो कनेक्शन है उसकी मुकम्मल डिटेल और कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारा कुछ जो है वो आपको हमजा भाई और अजहर इकबाल साहब जो हैं वो कंप्लीट समझाएंगे। और साथ में जो है आपको सोलर पैनल के जो लगे हुए हैं हमारे ऊपर छत पे, तो उनकी जो स्ट्रिंग है वो कैसे बनती है, कनेक्शन कैसे होंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों जो बहुत ही स्पेशल चीज़ होने वाली है कि इस सिस्टम को हमने अर्थ भी करना है। तो इसके लिए 2 बोर होंगे, एक लाइटनिंग अरेस्टर के लिए होगा और एक सिस्टम के लिए होगा। उसकी भी मुकम्मल डिटेल वीडियो है जो है आपको इस पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों इन्वर्टर जो है हमारा आ गया और ये इन्वर्टर हम लोग रहीमर खान में जनाब पार्क में जो है इंस्टॉल करने लगे हैं। तो अभी जो है हम इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं और इसके बाद जो है थोड़ा सा आपको अगर साहब बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या सामान आया। तो दोस्तों जो लोग भाई नए हैं चैनल के ऊपर तो यार वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके इस बेहतरीन कंटेंट हम लाते रहें। अच्छा, ये जो है नाइट्रोक्स इन्वर्टर हमने बहुत सारे इंस्टॉल किए हैं, अभी तक इनके अंदर कोई किसी किस्म की कंप्लेंट जो है वो नहीं देखी। ये क्या चीज़? सीटी जी, करंट ट्रांसफार्मर। जी, अच्छा, ये क्या है? ये इसकी डोंगल है। वाईफाई डोंगल। वाईफाई आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि आपका लोड कितना चल रहा है, हर कितनी यूज हो रही है। मेरे मोबाइल पे आई। जी, आपको इसको हाथ लाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, वहीं से बैठे अंदर बैठे लाहौर में है, वहाँ चेक कर सकते हो। जहाँ भी दुनिया में कहीं भी अमेरिका है। नहीं बैठा कट में। मेरी तरफ से तो डल गया था। ठीक है, आने दो नीचे आराम से। चलो ओके, चलो ले आओ वो छोटे बंदन। हमारा इन्वर्टर जो है वो तकरीबन लग चुका है और अभी जो है इसकी जो कंट्रोल डीबी बननी है वो अभी वो उस पर काम चल रहा है। तो उसकी जो वीडियो है वो थोड़ी 6-7 मिनट की होगी और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए। तो अभी वो वीडियो आने वाली है आगे। यार आज की वीडियो जो है ना वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल होने वाली है। दोस्तों आज हम नाइट्रोक्स 8 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए कंट्रोल डीबी इंस्टॉल करने लगे हैं। ये डीबी जो है ये किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए बेस्ट जो है वो डीबी है। अच्छा, इसके अंदर जो है अजहर इकबाल साहब आपको एक्सप्लेन करेंगे और जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसके अंदर हमजा इकबाल आपको एक्सप्लेन करेंगे कनेक्शन होने के बाद। ठीक है, तो चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये हम डीबी के कनेक्शन कर रहे हैं। ये हमारा 8 किलोवाट का सिस्टम है नाइट्रोक्स इन्वर्टर का, जिसके हम डीबी के कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या लगाया आपने ये ब्रेकर? अच्छा, ये 8 किलोवाट का, इसके अंदर एक तो डुअल आउटपुट है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो एक आउटपुट हमारी निकलेगी मास्टर और एक जिसे कहता है स्मार्ट लोड की। 2 आउटपुट हम इसे लेंगे। तो अब वो किस तरह लेंगे उसकी सेटिंग है कि वो हम इसमें से जो है ना नाइट्रोक्स में अमूमन लोगों को नहीं पता कि स्मार्ट लोड की सेटिंग भी निकलती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक जेन की ऑप्शन होगी, एक लोड की होगी और ग्रिड की होगी ना। तो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता इसमें स्मार्ट लोड की, जो जेन का जो लोड है ये इसका स्मार्ट लोड भी है। तो इसकी सेटिंग अंदर से सेटिंग चेंज करके हम इसको स्मार्ट लोड पे कन्वर्ट कर देते हैं ताकि अपनी मर्जी से हम उसको ऑन ऑफ करा सकें। अब अगर हम डीबी को देखें तो डीबी में हमारे पास सबसे पहले प्रोटेक्शन लगी हुई जो कि हम यूज करेंगे इसकी इन की जो सप्लाई है जो इन्वर्टर की उसके लिए प्रोटेक्शन आएगी। उसके बाद हमारे पास इन्वर्टर इन का ब्रेकर आएगा और फिर हमारे पास वहाँ से जो आउटपुट आएगी जेन की आउटपुट आएगी
वो इस ब्रेकर में आएगी, और इसका जो चेंज ओवर है वो ये है, यानी वाबा और इन्वर्टर का चेंज ओवर है। अच्छा, और ये सेकंड हमारा दूसरा स्मार्ट लोड का ब्रेकर है, जो वहां से आउटपुट हमारे पास निकलेगी स्मार्ट लोड की, उसका ब्रेकर है, और उसका ये चेंज ओवर है। तो बेसिकली इस तरह। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल है आपसे, ये कितने एम्पेयर के लगा हुआ है ये तो बता देना, ट्रैक्शन रिले और चेंज ओवर और ब्रेकर कौन सी प्रोडक्शन? ये इसमें 63 एम्पेयर की होती है। इसमें ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आप इसको कम करना चाहें, यानी 40 पे 20 पे सेट करना चाहें। ब्रेकर कितने एम्पेयर के लगा? ब्रेकर 63 एम्पेयर के ब्रेकर हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे 63 एम्पेयर, और ये 415 वोल्ट तक सपोर्टेड है। ये देखें 415 वोल्ट, अगर आप इसके ऊपर देखें तो मेंशन है, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। 63 एम्पेयर है, और सेम ऐसे ही ये 63 एम्पेयर के चेंज ओवर है। 400 वोल्ट ये यहाँ पे मेंशन है, 400 वोल्ट एसी तक ये सपोर्टेड है, और 63 एम्पेयर तक। अच्छा, तो यार अक्सर लोग पूछते हैं यार इसके जो है हमें कनेक्शन भी बताएं, कनेक्शन कैसे करें, कैसे करना है। अच्छा, कनेक्शन ऐसे होते हैं कि हम जिस तरह सबसे पहले जो इन्वर्टर कोइन आती है ना, उसकी जो वाबड़ा है उसको हम प्रोटेक्शन में देते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि वोल्टेज अप डाउन बहुत ज्यादा होता है। जैसे अब बारिशों का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो बारिशों के मौसम में हमारे पास ये होता है कि वोल्टेज या तो प्लस हो रहे होते हैं या माइनस हो रहे होते हैं ना, तो उसकी वजह से इन्वर्टर पे असर ना पड़े। हालांकि इन्वर्टर की अपनी सेल्फ भी एक सेटिंग है उसकी, लेकिन हम फिर भी प्रोटेक्शन यूज करते हैं ताकि बाज़ औक़ात बाहर से हमारे पास वाबड़ा जो है वो अगर फ्लक्चुएशन आते हैं, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आते हैं, तो वो प्रोटेक्शन उसको रोक ले। अच्छा, इसमें अभी हमने अर्थिंग भी करनी है, आपको मजीद उसके बारे में भी बताएंगे। एसपीडीज लगेंगी जो सर्ज आती है, एक होती है वेरिएशन और एक सर्ज होती है। सर्ज जो होती है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए बहुत स्ट्रांग होती है, उसके लिए एसपीडीज लगती हैं। वो जब इंस्टॉल करेंगे, अभी इसमें कल हम अर्थिंग का काम करेंगे, और उसमें जो है ना आपको फिर बताएंगे कि एसपीडीज कैसे इंस्टॉल होती हैं और एसपीडीज के क्या क्या फायदे होते हैं। और लास्ट टाइम एक वीडियो में हमने दिखाया था कि हमारी एक एसपीडी बर्न हुई थी, वो भी आपको दिखाई थी हमने कि उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, एक साइड चाहिए और वो एसपीडी। और हाँ, दूसरा सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि एसपीडी को हम इंस्टॉल कर देते हैं अपने डीबी बॉक्स में। एसपीडी को कभी भी डीबी बॉक्स में इंस्टॉल नहीं करते, क्योंकि एसपीडी में जब सर्ज आती है तो बाज़ औक़ात वो जल जाती है, उसमें जो है वो आग लग जाती है। तो अगर हम अपनी एसपीडी को डीबी बॉक्स में लगाएंगे या इन्वर्टर के करीब लगाएंगे, इन्वर्टर के बीच में लगाएंगे, तो वो बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें इन्वर्टर्स को आग लगी हुई है। तो वो उसकी मेजर वजह यही होती है कि या तो उसको हम इन्वर्टर के करीब लगा देते हैं और डीबी बॉक्स में लगा देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो ये है। इसके अलावा आपने बहुत सारी ऐसी चीजें, जिस तरह ये हम तार की कैलकुलेशन है, जो 8 किलोवाट का सिस्टम है, इसमें हम इसके लोड के हिसाब से वायर यूज करते हैं। जो 6 किलोवाट का है उसके 6 किलोवाट के लोड के हिसाब से वायर हम यूज करते हैं। और इसकी तरह कनेक्शन भी समझा दें यार। अच्छा, अभी हम जो कनेक्शन करेंगे चेंज ओवर्स के, अच्छा बहुत से ऐसा होता है कि लोग उठाते हैं ब्रेकर्स के बाद से, ठीक है। उसमें क्या नुकसान होता है कि जब हम इन्वर्टर को डिसमेंटल करते हैं, हम इसका ब्रेकर ऑफ कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वापडा नहीं होती। हम इनके जो वापडा चेंज ओवर में लेंगे वो हम प्रोटेक्शन से लेंगे, प्रोटेक्शन की आउट से लेंगे, ना कि इन्वर्टर को जो इन जा रही है उधर से लेंगे, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना है हमें कि हम प्रोटेक्शन की आउट से जो वापडा पे हमने लगाई है, तो वहां से हम अपने चेंज ओवर्स में सप्लाई जिस तरह भी मैं इसको लगाऊंगा, यानी कि मेन पे प्रोटेक्शन होगी, पहले मेन पे प्रोटेक्शन होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट प्रोटेक्शन होगी, उसके बाद ब्रेकर होगा। उस फर्स्ट पे प्रोटेक्शन लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको तो वोल्टेज आपके वापडा के पता लगते रहते हैं कि, और जो शेयरिंग की होती है, आपको शेयरिंग ऑन वुमन की भी होती है, तो आपको शेयरिंग का पता लग जाता है कि शेयरिंग हमने इसकी ऑन की भी, अब ये कितने एम्पेयर्स वापडा से शेयर कर रहा है। एक सवाल था मेरा ना, जी जी मेरे भाई कॉमर्स में कह रहे थे कि यार एक ही कलर आपने यूज किया हुआ है, अच्छा। तो सीखने को क्या घंटा मिलेगा? नहीं, असल में कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं, उनको ना चीज की पता है। जो कस्टमर होता है ना, हमारा सबसे पहले जो जिसे हम प्रेफर करते हैं कि
कि एक्सपेंस ना बढ़े। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिकल को जानता है, जो टेक्नीशियंस हैं, उनको पता है कि अगर हम सेम वायर यूज कर रहे हैं, जैसे अभी हमने ब्लैक यूज की, उसके साथ रेड टेप कर दी, जितने भी टेक्नीशियंस होंगे उनको इस बारे में पता होगा कि रेड टेप का मतलब है कि ये फेज है और ये न्यूट्रल है। इन केस अगर हम रेड वायर यूज कर रहे हैं तो उसमें हम ब्लैक टेप करते हैं, उसमें ब्लैक टेप वाली न्यूट्रल होती है। तो ये जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज पे हाई, कोई आम या नॉन टेक्निकल आदमी इसको कभी भी हाथ नहीं लगाएगा। इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रिशियन या कोई टेक्नीशियन इसको खोलेगा तो उसको पता लग जाएगा कि इसमें न्यूट्रल और फेज के। अच्छा, और हम तमाम वायर्स पे मार्किंग करते हैं, जैसे ये रेड टेप कर दी इसको, ये रेड टेप का मतलब क्या है? रेड का मतलब फेज है और ब्लैक न्यूट्रल है। ब्लैक न्यूट्रल की बिल्कुल, क्योंकि हमने ब्लैक कॉमन यूज किए, ब्लैक सारी वायर यूज किए, तो हम इसमें यही इंडिकेशन होती है कि ब्लैक जब हम सारी यूज करेंगे तो वो न्यूट्रल होगी, और जैसे हम उसको टेपिंग कर देंगे तो वो हमारा फेज होगा। डीबी के कनेक्शन होने के बाद अब हमजा भाई जो हैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आकाश सोलर में खुश आमदीद। अच्छा, ये जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे, ये टीवी के कनेक्शन कर रहे थे, उसी का इन्वर्टर है। नीचे डीबी बना रहे हैं 8 किलोवाट नाइट्रॉक्स। इसमें हमने एक प्रोटेक्शन रिले लगाई है। प्रोटेक्शन रिले हमारी इन्वर्टर की इनपुट होगी। इससे क्या होगा कि हमारी अगर वापस की तरफ से कोई भी वोल्टेज की वेरिएशन आती है, कोई अप डाउन आती है, तो इसकी सेटिंग कर देंगे तो हमारा इन्वर्टर सेव हो जाएगा, ये ट्रिप हो जाएगी। उसके बाद ये हमारा है इन्वर्टर का ब्रेकर, इन्वर्टर के इनपुट का ब्रेकर, ठीक है। ये हमारी इन्वर्टर की डुअल आउटपुट है, एक आउटपुट ये है, एक हैवी लोड, एक स्मॉल लोड। तो हमने दोनों आउटपुट के ब्रेकर लगाया हुआ है, एक हैवी लोड पे, एक स्मॉल लोड पे, ठीक है। ये हमारा एक चेंज ओवर है स्मॉल लोड का, ये हैवी लोड का हमारा चेंज ओवर है। तो इसके कनेक्शन इस तरह होते हैं कि हमारी जो मेन केबल आती है वहां से, ये हमारी मेन केबल आई वापटा की, ये हमारी प्रोटेक्शन रिले में लग गई। प्रोटेक्शन रिले से हमारी निकलती है, एक तो इन्वर्टर की इनपुट पे जाती है, दूसरी जो है हमारी प्रोटेक्शन रिले से निकलती है चेंज ओवर के बाईपास में जाती है। इससे क्या होता है कि अगर हमारी इसमें कोई इश्यू आता है, इन्वर्टर में कोई खराबी आती है, तो क्या होता है कि हम इन्वर्टर की इनपुट बंद भी हो जाती है, तो नीचे से जो है ना डायरेक्ट हमारे चेंज ओवर के बाईपास में चले जाती है। हम चेंज ओवर बाईपास करके अपना सिस्टम, अपना घर चला सकते हैं। अगर हम यही कनेक्शन हम इनकमिंग से देंगे तो इससे क्या होगा कि जब इन्वर्टर की सप्लाई बंद होगी तो फिर हमारा चेंज ओवर बाईपास पे नहीं चलेगा। इसी तरह ये स्मॉल लोड है और हैवी लोड है। हमारी हैवी लोड की केबल आई है, इन्वर्टर के ये ब्रेकर लगा हुआ है, ब्रेकर पे आई, ब्रेकर से निकली हमारी चेंज ओवर में आ गई। चेंज ओवर से एक तरफ से वापटा आ रही है, एक तरफ से लो लोड की केबल आ रही है, और यहाँ से हमारी ये हैवी लोड की केबल है जो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा ये हैवी और ये स्मॉल पे चला जाएगा। इसी तरह ही ये हमारी दूसरी लोड की केबल है, ये हमारी केबल आ गई इस ब्रेकर में। इस ब्रेकर से हमें ये वापटा से जंपर दिया हुआ है, नीचे बाईपास हो जाएगा वापटा, ऊपर हमारा दूसरा लोड हो जाएगा। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, अभी जो है हम लोग ऊपर सोलर पैनल के जो है कनेक्शन करने के लिए आए हैं, और हमजा भाई जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कितनी स्ट्रिंग है और कनेक्शन कैसे करने हैं, और अर्थिंग के हवाले से भी आगे वीडियो आने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आकाश सोलर में खुश आमदीद। क्या हाल है, सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम जो है वो प्लेटों के कनेक्शन करने लगे हैं। ये सोलर पैनल है हमारे पास, 585 वाट की प्लेट है जिनको एन टाइप। तो इसमें हमारे पास 16 पैनल लगे हुए हैं, तो हम जो है वो 8-8 की स्ट्रिंग बनाएंगे। तो हमारे पास नीचे इन्वर्टर लगा हुआ है जो नाइट्रॉक्स का। तो हमने ये कंड्यूट पाइप लिए हैं, इस कंड्यूट पाइप के जरिए केबल अपनी लेके जाएंगे। यहाँ से हमारी 8 ये प्लेटें बनेंगी, 8 हमारी ये बनेंगी। तो यहाँ से हमारा जो है ना वो रूट है,
पीवीसी पाइप के ज़रिए हम लेके जाएंगे। तो इसमें हमने 6 mm की केबल इस्तेमाल की है, क्योंकि हमारे पास 2 स्ट्रिंग हैं, तो इसलिए हमें ये 6 mm की केबल GM की केबल हमने यूज़ की है। और साथ हम जो है ये MC4 कनेक्टर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि केबल के जो कनेक्टर है MC4 इनको काट के जॉइंट लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि लूजिंग रह जाती है, उससे कार्बन आ जाता है कुछ अर्से के बाद। तो ये MC4 कनेक्टर है, ये मेल फीमेल कनेक्टर है, इसके साथ हम जॉइंट बनाएंगे, उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो इसके हम कनेक्शन करेंगे। पहले हमारा यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ था पुराना, उसको ख़त्म किया। उसमें हमारी 6 प्लेटें लगी हुई थी, ये केबल लगी हुई हैं। तो हमने यहाँ पे सिस्टम लगाया था छोटा इन्वर्टर, जो अभी फिर उसे एक्सटेंड किया, ये इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो अभी ये देखें, ये हमारे पास नई प्लेटें लगी हैं 585 की, जिनको N टाइप। साथ ही हमने इसके ऊपर अर्थिंग का काम भी शुरू करना है, अरेस्टर लगाना है। रस्टर कहाँ पे लगाना भाई आपने? अरेस्टर इस जगह पे लगाएंगे, क्योंकि प्लेट के करीब हम अरेस्टर कभी नहीं लगाते। सर जैसे मुझे याद है कि अभी आप वो नीचे के लगा रहे थे, आप SPDs लगा रहे थे, तो वो सर प्रोटेक्शन के लिए वो यूज़ कर रहे हैं आप? हाँ, SDP जो होती है वो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है। AC के लिए अलग होती है, DC के लिए अलग होती है। तो AC DC की है ना, इसका हमने जो है बोर वो सेपरेट रखा हुआ, क्योंकि जो AC में हाई वो जो है ना वो वोल्टेज होते हैं, उसमें हीट भी ज़्यादा होती है। तो जो हमारी जो अरेस्टर है वो हम इस जगह पे लगाएंगे, उसकी आपको हम वीडियो दिखाएंगे। वो नीचे हमने जो है वो बोर किया हुआ है, बिल्कुल नीचे। तो बाकी जो अरेस्टर का है वो बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, तो वो हमारी दूसरी अर्थिंग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो हमारी सोलर पैनल और इन्वर्टर की है वो सेपरेट, वो कंबाइन ही है। ठीक है, तो अभी हम आपको जब कनेक्शन बनाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारी प्लेटें हैं। इसमें 2 स्ट्रिंग क्यों लग रही हैं? बहुत दफ़ा लोग 1 स्ट्रिंग भी लगाते हैं। नहीं, 2 स्ट्रिंग में असल में ये होता है कि हमारी जो इन्वर्टर है ना नीचे, उसकी 2 से स्ट्रिंग, उसकी जो है हाइब्रिड है, उसकी 2 स्ट्रिंग है, उसकी बननी है। तो सीरीज में क्या होता है कि हमारे वोल्टेज है वो बढ़ जाते हैं और करंट जो है वो हमारा जो है ना वो सेम रहता है। तो हमने 2 स्ट्रिंगें बनाई हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी 2 स्ट्रिंगें वहाँ से नीचे जाएंगी। तो जैसे ही हम उसके लगाएंगे तो आपको उसकी भी वीडियो साथ दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास पहली स्ट्रिंग है, इसकी नेगेटिव है। तो हमने इन दोनों स्ट्रिंगों को, एक ये और एक ये, इन दोनों को सीरीज में लगा के अपनी 2 स्ट्रिंगें नीचे लेके जानी है। तो पहली ये है कि ये सीरीज में कनेक्शन जोड़ने के लिए ये होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो होती है उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। एक प्लेट की पॉजिटिव, दूसरी प्लेट की नेगेटिव, दूसरी प्लेट की पॉजिटिव, पहली प्लेट की नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगी। यानी कि ये एक स्ट्रिंग अलग बनानी है, दूसरी अलग बनानी है जी। इसमें ये होता है कि जैसे अब आपने इसको जोड़नी है ना स्ट्रिंगों में, तो आपने वो एक पॉइंट जो है ना वो ओपन रहने देना है, क्योंकि हमारी केबल में शॉर्ट सर्किट का खतरा ना हो। इसी तरह ही हमने ये स्ट्रिंगें आपस में जोड़ दी हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारी सीरीज यहाँ पे बनी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बन के हमारी एक ये नेगेटिव मिल गई हमें, और लास्ट में हमें ये पॉजिटिव मिल गई। तो यहाँ से हमारी एक केबल ऐसे जाएगी, दूसरी भी यहाँ से जो है ना वो नीचे चली जाएगी, 2 स्ट्रिंगें बन जाएंगी। चले दोस्तों, ये जब कनेक्शन हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह कनेक्शन। तो भाई अभी जो है हम पीवी की केबल डाल रहे हैं। ये 2 स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग ये होगी इसकी और एक उसकी, साथ में अर्थ की केबल भी डाल रहे हैं, और यहाँ पे जो है हमारा अरेस्टर लगेगा इस जगह पर। अच्छा, तो हमने पीवी के केबल और अर्थ की केबल जो है वो तो हमने लिंक कर दी है।
अच्छा तो भाई अभी जो है इन्वर्टर की जो है इम्पोर्टेंट सेटिंग की वीडियो आने वाली है, तो वो आप देखें। अस्सलाम वालेकुम। हमने आज एक 8 किलोवाट का नाइट्रोक्स का सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल और उसकी सेटिंग्स की जाए, क्या क्या सेटिंग्स होनी चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। हमारे 16 पैनल लगे हैं इसके 585 वाट के, जिनको एन टाइप के। तो इसमें तकरीबन 18 पैनल्स की जो है वो गुंजाइश है। तो अभी फ़िलहाल हमने 16 लगाया। अगर हमारी लोड बढ़ेगा तो हम इसको मज़ीद जो है ना वो 2 पैनल ऐड कर सकते हैं। हमारी 2 स्ट्रिंग्स बनी हैं 8 पैनल्स की, जिसमें हमारे 2 पीवी के ब्रेकर और 2 एसपीटीज़ लगाई हैं हमारी। उसके अलावा हमारे एसी एसपीटीज़ हैं। उसके अलावा हमने एडिशनल में चेंज ओवर भी लगाए हैं, हैवी लोड, लो लोड का। ये हमारा स्मॉल लोड है, इसका ब्रेकर। ये हैवी लोड है हमारा। हमने इसमें ड्यूल आउटपुट भी यूज़ की है, लेकिन ये एडिशनल जो है ना इसमें हमने ऐड किया कि हमें अगर इन्वर्टर से कोई इशू भी आता है तो हम अपना हैवी लोड और लो लोड डायरेक्ट वापडा पे चला सकते हैं। उसके अलावा हमने प्रोटेक्शन रिले, ओवर अंडर वोल्टेज और ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले लगाई है। उसके अलावा बैटरी हमारी 4 बैटरी हमारी TR 1800 हैवी ड्यूटी बैटरीज हैं एक्साइड की। ये बैटरी का ब्रेकर है और ये सेंसर हमने इसमें ऐड किया हुआ है। उसके अलावा ये CT को ऐड किया है। यहाँ पर हमने अर्थिंग का काम भी इसका मुकम्मल किया हुआ है। इन्वर्टर अर्थ किया हुआ है। 2 इसके अर्थ पिट हमने लगाई हैं, एक सिस्टम अर्थ और एक हमारा अर्थ अरेस्टर। इसके अलावा हमने ड्यूल आउटपुट इसकी यूज़ किया है। ये ग्रिड के कनेक्शन है। उसके अलावा ये लोड है और ये हमारे जैनपोर्ट हमारा स्मार्ट लोड है, जहाँ हमारे सेंसर्स के टेम्परेचर सेंसर और CT के कनेक्शन है। अब हम आपको इन्वर्टर की सेटिंग्स के बारे में बताएंगे। ये हमारा मेन डिस्प्ले है। मेन डिस्प्ले में हमारे ये PV, ग्रिड, होम लोड और ये बैटरी है। हम अगर इसको चेक करना चाहें तो PV हमारा अभी रात के 11 बजने वाले हैं, तो PV हमारा नहीं आ रहा। इसमें PV1 और PV2 के जो है ना हमारे जितने भी ऊपर से वाटेज आ रहे होते हैं वो यहाँ शो कर रहा होता है। इसके अलावा ग्रिड हमारा कितना यूज़ हो रहा है, कितना हमने सेल किया है, वो इसकी डिटेल हमारी आ रही होती है। बैटरी के वोल्टेज, उसकी परसेंटेज, उसका बैटरी का टेम्परेचर कितना है हमारा। इसके अलावा स्मार्ट लोड में हमारा कितना लोड चल रहा है, कितने किलोवाट आवर मतलब कि यूनिट्स हमारे कितने चल चुके हैं। अब हम मेन सेटिंग में जाएंगे। मेन सेटिंग में हमारे सबसे पहले हमारी आएगी बैटरी सेटिंग। बैटरी सेटिंग में अगर हमने लिथियम बैटरी यूज़ की हुई है तो हम लिथियम को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ हमने ट्यूबलर या कोई भी दूसरी बैटरी यूज़ की है तो हम उसे यूज़ बैटरी पे तो सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी यूज़ बैटरी की परसेंटेज और वोल्टेज है। हमने इसको वोल्टेज पे सेट किया हुआ है। उसके अलावा बैटरी को एक्टिव करना ज़रूरी है। अगर बैटरी को एक्टिव नहीं करेंगे तो आपकी बैटरी इन्वर्टर शो नहीं करेगा। ये बैटरी की मैक्सिमम कैपेसिटी है 185 एम्पेयर आवर। हमारी 4 बैटरी हैं, जो हर एक बैटरी 185 एम्पेयर आवर की बैटरी है और मैक्सिमम चार्जिंग करंट जो है हमने उसका 40 एम्पेयर रखा हुआ है। और मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट वैसे तो 20% रखना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात ये इशू आता है कि हमारा सडन लोड जब आता है इन्वर्टर पे लाइट जाने के बाद, तो अगर 20% से ज़्यादा डिस्चार्ज करंट होगा तो हमारा इन्वर्टर जो है वो ट्रिप कर जाएगा। तो इसलिए मैंने मैक्सिमम रखा हुआ है। बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे 2 या 3 AC चल रहे हैं, तो रात के टाइम सडन लोड आया तो वो क्योंकि 3 AC अगर चलेंगे तो हमारा डिस्चार्ज करंट जो है तकरीबन 60 से 80 के दरमियान DC करंट होगा जो बैटरीज पे होगा। डिस्चार्ज करंट बेसिकली बैटरी का डिस्चार्ज करंट है, तो इसको हमने 120 पे सेट रखा है ताकि हमारा जो है ट्रिपिंग का इशू ना आए। इस बैटरी सेटिंग में
हमारे इन्वर्टर में दो ऑप्शन हैं, दो हम इसको इनपुट्स दे सकते हैं, एक जनरेटर की और एक ग्रिड की। तो अगर हमने जनरेटर की इनपुट दी हुई है तो अगर हमने उसको चार्जिंग स्टार्ट करनी है तो वो 49 वोल्टेज, अगर बैटरी के वोल्टेज आए तो हम 40 एम्पेयर से उसको चार्ज करेंगे। क्योंकि हमने जनरेटर इसको ऐड नहीं किया हुआ है इसलिए हमने इसको अनचेक किया हुआ है। उसके बाद हमारे बैटरी के वोल्टेज अगर 49 तक आएंगे तो हमारे ग्रिड चार्जिंग शुरू हो जाएगी। वो हमने 20 एम्पेयर रखा हुआ है। 20 एम्पेयर हमने कम रखा हुआ है 180 के साथ 180 एम्पेयर आर के हिसाब से, क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी जो है 185 एम्पेयर आर 185 एम्पेयर आर के हिसाब से बैटरी तकरीबन 35 एम्पेयर बनते हैं इसके चार्जिंग, लेकिन हमने वापडा से चार्जिंग इसकी 20 एम्पेयर रखी हुई है। इसके अलावा हमारे फ्लोटेड वोल्टेज हैं 55.2 हैं ये और उसके अलावा हमारे मैक्सिमम चार्जिंग जो है इसकी अब्जॉर्प्शन वोल्टेज जो 58.2 वोल्टेज है। बाकी इक्वलाइजेशन की सेटिंग्स है। अगर हमारे अगर वापडा चली जाती है और इन्वर्टर जो है वो हमारा घर का लोड सारा बैटरी पे होता है तो उसके लो वोल्टेज की सेटिंग हमने 44 पे रखी है, जिसपे वो अलार्म लो वोल्टेज का देगा। और उसके बाद भी अगर लोड चलता रहता है उस पर बैटरीज पे तो 41 वोल्टेज पे हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन होने के बाद तो हमने 47 वोल्टेज पे सेट किया है। जब तक 47 वोल्टेज तक ये चार्ज नहीं होगी, सॉरी इसको हम 46 कर देते हैं। तो 47 वोल्टेज तक अगर चार्ज नहीं होगी तो हमारा सिस्टम रीबूट नहीं होगा, हमारा सिस्टम जो है ना रिस्टोर नहीं होगा, हमारे घर की जो है आउटपुट जो है नहीं जाएगी। बैटरी सेटिंग के बाद हमारी आ जाती है बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग में हमारी जो ये मेन स्क्रीन है, मेन स्क्रीन को अगर आप ऑटो डिम पे रखना चाहें तो वो थोड़ी देर बाद स्क्रीन जो है ना वो ब्लैंक हो जाएगी। और अगर आपने सिस्टम को चेक करना है तो कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वो उसकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इसको हमने अनचेक किया हुआ है। बीप हमने चेक किया हुआ है। जब भी कोई इंटरप्शन आएगी किसी वापडा की या हमारे सोलर की तो उस पर ये बीप लाजमी देगी। बाकी हमारे जितने भी अलार्म वगैरह हैं जो भी उसके साथ टाइम की सेटिंग सिंक किया हुआ है टाइम को। इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट अगर करना हो तो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं आप। लॉक ऑल चेंजिंग्स को करना चाहें तो यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा सिस्टम वर्क मोड आता है। सिस्टम वर्क मोड में हमने अगर हम हमारी नेट मीटरिंग है तो हम इसको सेलिंग फर्स्ट पे कर देंगे, लेकिन अभी हमने ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड किया हुआ है, ज़ीरो एक्सपोर्ट लोड। और अगर सेलिंग फर्स्ट करेंगे और ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सीटी करेंगे अगर हमारी नेट मीटरिंग होगी। फ़िलहाल हमने ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड किया हुआ है। उसके अलावा हमने मैक्सिमम इसकी पावर जो है ना वो उसको मैक्सिमम पे किया हुआ है। सोलर की मैक्सिमम जितनी पावर हमारी आ सकती है, ये सेटिंग जो है मैक्सिमम सेल पावर, इससे हम इसको कम नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हम सेल का ऑप्शन नहीं करें, चेक नहीं करेंगे, तब तक ये चाहे जितना भी मर्जी रख लें वैल्यू, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा हमारा दो ऑप्शन है, बैटरी फर्स्ट और लोड फर्स्ट। तो जब भी हमारा सोलर आएगा तो हम पहले बैटरी चार्ज करेंगे, उसके बाद जो है ना हमारा लोड चलेगा। बल्कि इसको हम चेंज कर देते हैं, बैटरी लोड फर्स्ट करते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम पावर जो है ना हमने इसकी 8 किलोवाट रखी हुई है। उसके बाद हमारे आ जाती है ग्रिड सेटिंग। ग्रिड सेटिंग में हमने अगर ग्रिड की कोई भी सेटिंग करनी है उसके लिए हमारा इसको अनलॉक करने के लिए पासवर्ड है हमारा 7777। इसको हम चेक करेंगे तो हम ग्रिड की कोई भी सेटिंग है, वोल्टेज की है, फ्रीक्वेंसी की तो हम नहीं कर सकते, वो 50 हर्ट्ज ही है। उसके अलावा हमारे अक्सर घरों में लो वोल्टेज आते हैं बहुत, 200 से भी कम, 170 180 तक वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो हमने इसको 185 से 170 वोल्टेज पे कर दिया।
और हमारे मैक्सिमम वोल्टेज हैं 250 वोल्टेज कर दें। उसके अलावा बाकी जितनी भी सेटिंग्स हैं हमने उनको नहीं छेड़ा। 60 सेकंड हमने रखे हुए हैं इसके कि अगर कोई इंटरप्शन आती है वोल्टेज की या कोई भी, तो 60 सेकंड के बाद जो है ना वो रिकवर हो। इसको हम 30 सेकंड कर देते हैं। उसके अलावा हमारी जेन पोर्ट सेटिंग में हम हमारी 2 सेटिंग है, जनरेटर इनपुट और स्मार्ट लोड आउटपुट। स्मार्ट लोड आउटपुट में हमने जो सोलर के हैं 2 किलोवाट की सेटिंग की हुई है कि हमारा जब तक 2 किलोवाट तक सोलर आता रहेगा और हमारे बैटरी के वोल्टेज हमारे 50 तक होंगे तो हमारा स्मार्ट लोड चलता रहेगा। जो ही हमारे सोलर 2000 वाट से कम होगा और वोल्टेज 50 से कम होंगे तो हमारा स्मार्ट लोड कट ऑफ हो जाएगा। और इसको ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन को आपने चेक रखना है, ताकि अगर लाइट आए तो चाहे वो आपको सोलर आ रहा हो, वोल्टेज जितने भी हों, तो फौरन आपका स्मार्ट लोड ऑन कर दे। उसके अलावा हमारे आती है एडवांस फंक्शन में हम इसे किसी को भी नहीं छेड़ेंगे। डिवाइस इंफॉर्मेशन, इसमें डीसी वोल्टेज लो का अलार्म आया है। इसमें जितने भी हमारे अलार्म आएंगे वो लॉग होंगे इसमें, तो आप चेक कर सकते हैं किस वक्त में कौन सा अलार्म है। ये थी जी हमारी नाइट्रोक्स 8 किलोवाट की सेटिंग्स। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।